हाय दोस्तों। बहुत दिन बाद एक बुक का रिव्यू करना चाहता हूँ। अभी 18 नवंबर को ये किताब मुझे अमेजन से मिली और उसके बाद मैंने इसको करीब करीब सारे चैप्टर में पढ़ चुका हूँ। तो बुक है, आप देख रहे होंगे, भारतीय मुस्लिम समाज, ऐतिहासिक, धार्मिक व सामाजिक विश्लेषण। मुमताज सादिक साहब की लिखी हुई किताब है। हम्म, किताब जैसा कि नाम ही बताता है कि भारतीय मुस्लिम समाज के बारे में बात करती है। लेकिन एक चीज जो मैंने इस बुक में नोटिस करी शुरुआत से ही, कि ये सिर्फ भारतीय मुस्लिम समाज नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का एक क्रॉनिकल हिस्ट्री आप कह सकते हैं है। बहुत शुरू से लेके अब तक का जो एक इतिहास है मुस्लिम समाज का, उसको इसमें रेखांकित किया गया है। भारतीय समाज के बारे में अलग से चैप्टर हैं और काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज उसके बारे में दी गई है। मैं बल्कि कहता हूं कि ये बुक एक, आप चाहें तो इसे एक रेफरेंस पॉइंट के तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि डेट्स, जो घटनाएं कालांतर में घटी, उन सबको एक बहुत अच्छे तरीके से संजोया गया है। तो आपको जैसा कि हमारी जो काफ़ी जो अभी ताज़ा लोग हैं, उन्हें भारतीय मुस्लिम समाज या कहें कि ओवरऑल मुस्लिम समाज के बारे में जो नॉलेज बहुत कम है, ये बुक उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से डिटेलिंग की गई है। और सिर्फ डिटेलिंग नहीं, उनका विश्लेषण भी किया गया है। तो ये सब तो चीजें हैं ही। बुक बहुत अच्छी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि हर किसी के पास, अगर वो मुस्लिम समाज को समझना चाहता है, तो इस तरह का एक रेफरेंस पॉइंट तो कम से कम होना ही चाहिए। ऑल्दो जब मैं बुक पढ़ रहा था तो कुछ जगह मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। अजीब इस सेंस में कि बुक को पढ़ते हुए मुझे कई बार एहसास हुआ कि अरे यार, एडिटिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी। और जब मैं एडिटिंग कह रहा हूं तो सिर्फ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स और इन सब की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ इस तरह की जो ऐतिहासिक संदर्भ की किताबें होती हैं, उनमें कुछ ना हमें बेसिस पॉइंट्स रखे जाते हैं हमेशा, कि भाई कन्वेंशंस हम क्या यूज करेंगे। तो एक चीज जो मुझे इस किताब में बड़ी ऑड लगी, वो थी डेट्स। तो डेट्स को कभी ईस्वी में रख दिया गया, कभी हिजरी में रख दिया गया। एक कॉमन पैटर्न थ्रू आउट द बुक होना चाहिए था, ताकि सबको, जो रीडर है हमारा, उसको एक ही रेफरेंस पॉइंट मिले। आप हिजरी को भी रेफरेंस करना चाहते हैं तो ब्रैकेट में दिया जा सकता है, या और ऐसा हिजरी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हिजरी बाद में शुरुआत होती है, ईस्वी की पहले शुरुआत होती है। और ये बुक सिर्फ हिजरी के बाद का इतिहास नहीं है, उसके पहले का भी इतिहास है। तो ईस्वी आई थिंक बेस होना चाहिए था, और हिजरी अगर अवेलेबल है, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट हुई है, तो वो शायद ब्रैकेट में दे दी जाती। तो रेफरेंस पॉइंट मेरे ख्याल से कुछ अच्छे बनते। कुछ जगह मुझे ओवर स्ट्रेचिंग भी लगी, ऑल्दो एज ए इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया है। बट आमतौर पर इस तरह की इंफॉर्मेशन बुक के आखिर में अपेंडिक्स में दे दी जाती हैं, अलग से एक चैप्टर होता है। पर एक चीज मुझे और अच्छी लगी इस बुक की, वो ये कि लास्ट के जो कुछ पेजेस हैं, ये खाली हैं। तो ये मैं वैसे समझता हूं कि ये शायद प्रोडक्शन चैलेंज रहा होगा बुक को खाली, कुछ पेजेस खाली छोड़ने का। पर ये पेजेस आप अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आप खुद पर्सनली अपना ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे समझता हूँ कि ये बुक रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत अच्छी किताब है। कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम समाज, भारतीय मुस्लिम समाज के बारे में जानना चाहता है, उसका एक बहुत अच्छा क्रॉनिकल है। एक और चीज जो, अच्छा, मैं उम्मीदों की बात कर रहा हूँ, इसको आप आलोचना के तरीके से मत लीजिए। मैं उम्मीदों की बात कर रहा हूँ कि मेरी उम्मीदें ये थी कि जब भारतीय मुस्लिम समाज शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये फोन भी ना, चलिए, जब भारतीय मुस्लिम समाज शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं भारत को ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखता हूँ। जो समाज के ऐतिहासिक
चीज़ों की बात हुई, वो ज़्यादातर मुझे नॉर्थ इंडिया की ज़्यादा चीज़ें लगी। ऐसा नहीं है कि बाकी इंडिया बिल्कुल कवर नहीं है, पर जो ज़्यादा चीज़ें मुझे दिखाई दी वो नॉर्थ इंडिया की दिखाई दी। शायद उसके पीछे रीज़न है कि जो लेखक हैं वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, और जाहिर है आपकी जो नॉलेज इंफॉर्मेशन जहाँ की ज़्यादा होती है वो उसका वजन भी आपकी लेखनी में बेहतर हो जाता है। तो अल्टीमेटली करीब 5-6 मिनट के आसपास हो गए हैं मुझे बोलते हुए इस किताब के बारे में। अल्टीमेटली मैं अगर बिल्कुल अगले 30 सेकंड में इसको समराइज करूं तो बहुत अच्छी बुक है। एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जो हर किसी के पास होना ही चाहिए, स्पेशली उसके पास जो भारतीय मुस्लिम समाज को और स्पेशली मुस्लिम समाज को समझना चाहता है। बहुत बहुत ही अच्छे रेफरेंस पॉइंट हैं। कुछ अगले अंक में सुधार की गुंजाइश है, खासतौर से डेट्स वगैरह को लेके मेरा एक पॉइंट था, क्योंकि कई बार मुझे रेफरेंस पॉइंट खुद बनाने पड़े, और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो थोड़ी सी और लगती हैं। आज के इस जमाने के दौर में जब आसानी से हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, तो थोड़ी सी वो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अगर ठीक हो जाती तो बहुत बढ़िया होता। थैंक यू। आप इसे जरूर पढ़िए, अमेजन पे अवेलेबल है। इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, अगर आप उर्दू में ही पढ़ना चाहते हैं इसको। वेल, लैंग्वेज आर लैंग्वेजेस, जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको अच्छी लगती हो, जो आपकी समझ में आती हो, वो आप पढ़िए। मैंने हिंदी में इसलिए मंगाई क्योंकि मैं और लोगों को भी इसको पढ़ाना चाहता था, और मेरे रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट हैं। तो प्लीज़, अगर आप यू कैन गेट ए कॉपी, गेट इट। थैंक यू।